अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं। अच्छा, कहना ये था कि आज ना मेरी अपने बाबा जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनके सामने एक मसला रखा कि बड़ी परेशानी वाले हालात गुजर रहे हैं मुल्क के। सियासी सतह पे देख लें, माशी सतह पे देख लें और माशरती सतह पे देख लें, तो बड़ी टेंशन है, परेशानी है। तो क्या ये, पहले तो मैंने कहा कि बताएं ये मसला क्या है, और फिर मैंने कहा कि इस मसले का हल भी बता दी। तो वो कहने लगे कि बेटे ऐसा है कि मतलब मैं अपनी जुबान में बताता हूँ ना उन्होंने क्या कहा। तो कहने लगे कि बेटा ऐसा है कि मसला जो है ना वो तो इतना है कि ना कोई मुआशी मसला है, ना कोई सियासी मसला है, और ना कोई माशरती मसला या समाजी मसला। अच्छा जी। वो कहते सिर्फ ये है कि उसी तरह मतलब पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर, कि जिस तरह पहले चांद सूरज निकला करते थे अभी वैसे ही निकलते हैं, जैसे पहले बारिशें होती थी अब भी वैसे ही हैं, जैसे पहले गर्मी पड़ती थी अब भी वही है, और जैसे हम पहले जिंदगी गुजारते थे अब भी हम वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हुआ सिर्फ ये है कि आप लोगों को ना, क्योंकि अब हम लोग जो हैं, आप लोग यानी कि हम लोग, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो गए ना सोशल मीडिया वगैरह और मोबाइल से, तो हम लोगों ने ना एक दूसरे को मुगालते में डाल दिया है। मतलब ये मैं बात रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम थी मेरे लिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक दूसरे को मुगालते में मुब्तला कर दिया है कि कोई मसला है, हालांकि मसला कोई भी नहीं है। वही जिंदगी, वही दिन रात, वही सुबह शाम है, वही मसरूफियात और वही सब कुछ जो आज से पहले था, हजारों साल पहले, आज भी वही है। हाँ, थोड़ी शक्लें बदल गई कि पहले जो थे लोग पैदल चलते थे और उनको जानवर तंग किया करते थे, अब वो गाड़ी पे चलते हैं। तो उस हवाले से मतलब उनको मुसीबतें आती। मतलब कहने का मकसद उनका ये था कि पहले इंसान मशीन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो मसले और तरह के थे। अब वो मशीन पे डिपेंड करता है, तो अब ये जो मशीन साहिबा है इन्होंने हमें मसले में डाला हुआ है। तो लोकल अब ये था कि भाई मसला जो है ना ऐसा कोई नहीं है, बस हमने एक दूसरे को बातें कर करके और उलझा उलझा के और कंफ्यूजन क्रिएट कर करके और जानबूझ के मतलब खाम खा के मुगालते मुगालते पे उनका फोकस है कि मुगालते में मुब्तला कर दिया एक दूसरे को। अच्छा जी, मैंने कहा जी फिर इसका हल बता दें। कहते हैं बेटे अजीब बात कर रहे हो, मैं आपको कहता हूँ कि मसला है ही नहीं, तो फिर हल कैसे बताऊं? भाई हल तो किसी मसले का होता है ना, जब मैं कह रहा हूँ मसला ही कोई नहीं तो फिर हल क्या है? और कहते हैं ये भी आपका ना एक ज़हनी खब्त की एक निशानी है। मतलब बड़े उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चूंकि बाबा जी हैं तो कहते हैं बाबा जी के लिए तो फिर कुछ भी हाजिर है ना। हाँ, तो वो कहते हैं ये जो तुम्हारा सवाल है कि इसे हल बताएं, ये बजाते खुद एक तुम्हारे ज़हन का खब्त है। और इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि ये हल बताएं हल बताएं। भी क्या हल बताएं? अगर सफर से बाहर हो गया तो लगा लो सीढ़ी आसमान की तरफ और पकड़ लो गिरबान जाके फरिश्तों का या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का, कि भाई ये क्या आपने मशीन में डाल दिया। तो ये हल वल कोई शय नहीं होती। हाँ, अभी के लिए तो मैं ये कहता हूँ, एक अभी के लिए एक ये नसीहत की तरह मेरी बात लिख लो या सुन लो या इस पे अमल कर लो कि भाई एक लिस्ट बनाओ जिसमें तुम वो चीजें लिखो जो तुम्हारे पास हैं, वो नेमते हैं। पाँव की चीची उंगली के नाखून से शुरू हो जाओ, और जो सूरज की किरणें और बारिश के कतरे और अनाज का दाना जो तुम तक पहुंच रहा है, और इससे भी आगे तक की डिटेल में चले जाओ, और जो जो कुछ तुम एंजॉय कर रहे हो या तुम्हारे पास है उसकी तफसील लिखो। और दूसरी एक लिस्ट बनाओ जिसमें जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है और जो तुम चाहते हो उसकी लिस्ट बना लो। तो ये काम करके मेरे पास आओ तो फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि इन लिस्टों का करना क्या है। मैंने कहा जी बेहतर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो बहरहाल ये उन्होंने मुझे आज की असाइनमेंट दी है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ क्योंकि परेशानी में तो सब लोग ही मुब्तला हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियां कर दे। भाई आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको बरकतें, इज्जतें, नेमतें और खुशियां अता कर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।